क्लोन थे। जब अमीर लोगों को कोई अंग चाहिए होता था या शरीर की मरम्मत की जरूरत होती थी तो कंपनी लॉटरी के बहाने क्लोन का चयन करती थी और उन्हें स्वर्ग द्वीप भेजकर मार दिया जाता था। केली यह सुनकर अंदर से टूट गई। उसे अच्छे से याद था कि उसके माता पिता और बचपन की यादें थीं, लेकिन लाओ हू ने बताया कि वो सब सिर्फ तुम्हें जबरदस्ती यहाँ बनाए रखने के लिए यादें दी गई थी। कुल 12 वर्जन बनाए गए थे। हर किसी की यादें एक जैसी थीं, बस उनमें कुछ मामूली अंतर थे। इसलिए भले ही वे बड़े हो गए लगते थे, लेकिन असलियत में उनकी उम्र सिर्फ 2 या 3 साल थी। केली यह सुनकर हिल गई। उसे लगा कि अमीर लोग कितने निर्दयी थे। वे नहीं जानते थे कि वे सिर्फ जेली से भरे एक थैले में उबले हुए सब्जियों की तरह थे और राष्ट्रपति ने क्लोन लोगों को भूमिगत छिपाकर रखा था ताकि अमीर लोग इस सच्चाई को जान न सके। केली इस बात को लेकर बहुत उलझन में थी कि राष्ट्रपति यह सब कुछ क्यों छिपा रहा है, लेकिन लाओ हू ने समझाया कि सिर्फ इसीलिए कि लोग बर्गर खाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे उस गाय से मिलना चाहते हैं जिसका मांस वे खा रहे हैं। क्लोन लोग अवैध थे और उनके असली रूप कुछ मशहूर व्यवसायी थे। अगर यह खबर लीक हो जाती तो उन व्यवसायियों की साख खतरे में पड़ जाती और राष्ट्रपति की हालत भी खराब हो जाती। लिंकन ने यह सब सुनने के बाद तुरंत फैसला कर लिया कि वह अपने असली स्वरूप एंटिटी को ढूंढेगा और उसकी मदद से इस भूमिगत किले के घोटाले को उजागर करेगा। लेकिन लाओ हू ने दोनों को इस विचार को छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि अमीर लोग क्लोन लोगों की मौत की परवाह नहीं करते। लेकिन लिंकन अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार लाओ हू के पास कोई और विकल्प नहीं बचा और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। अब तो लाओ हू भी लिंकन के साथ इस खेल में फंस चुका था। इसके बाद लाओ हू ने ऑनलाइन उन शहरों को ढूंढा जहां लिंकन और केली की असली एंटिटी मौजूद थी। फिर वह उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए गाड़ी लेकर चल पड़ा। रास्ते में लाओ हू ने लिंकन और केली को एक क्रेडिट कार्ड और कुछ नकदी दी और पैसे के इस्तेमाल के तरीके समझाए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो उसने लिंकन को याद दिलाई वह यह थी, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यह इंसानी दुनिया का अनुभव नया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी औरत को अपना क्रेडिट कार्ड मत देना। लेकिन उसी दौरान जब लिंकन बाथरूम में था और उसने वहाँ एक रोबोट का शरीर ठिकाने लगाया, तभी उसे यह जानकर झटका लगा कि क्रू ने सिग्नल स्रोत का पता लगा लिया है और उन्हें पता चल गया है कि वे लोग स्टेशन पर हैं। लेकिन लिंकन, केली और लाओ हू इस बात से पूरी तरह अनजान थे। उन्हें तब तक कोई खबर नहीं हुई जब तक लाओ हू ने दोनों के लिए एक नक्शा खरीदते वक्त एक परिचित चेहरा नहीं देख लिया। कातिल ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो उसने लाओ हू को गोली मारने का फैसला कर लिया। लिंकन ने खतरा भांप लिया और तेजी से केली को स्टेशन से बाहर खींच लिया। फिर वह एक बड़े गोदाम के चक्कर काटकर तेज रफ्तार ट्रेन के रवाना होने से ठीक पहले केली के साथ ट्रेन में चढ़ गया और दोनों लॉस एंजल्स के लिए निकल पड़े। लेकिन इसी दौरान जब भाड़े के सैनिकों ने लाओ हू की गाड़ी की तलाशी ली तो उन्हें उसके बटुए में एक क्रेडिट कार्ड गायब मिला। अब सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये जरूर लिंकन ने लिया होगा। अब उन्हें बस क्रेडिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना था जिससे दोनों का ठिकाना मिल सकता था। उधर लिंकन और केली भीड़ भाड़ वाले लॉस एंजल्स में पहुंचे। उनके सामने सब कुछ अजनबी और अनोखा लग रहा था। वे दोनों बिना किसी दिशा के पागल मक्खी की तरह इधर उधर भागते रहे। तभी केली ने अचानक सड़क किनारे एक पोस्टर पर अपनी तस्वीर देखी और